जमीन नहीं जाने देंगे, जमीन नहीं जाने देंगे। हाईटेक सिटी योजना रद्द करो, हाईटेक सिटी योजना रद्द करो। यूटेक पीड़ित करे पुकार, यूटेक पीड़ित करे पुकार। यूटेक कंपनी वापस आओ, हमारी जमीनें वापस दो, हमारी जमीनें वापस दो। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी ज़मीन जो है किसी कंपनी द्वारा जो है, इनका कहना है कि हड़प ली गई है। दिनेश नारायण सिंह जी जो कि पेशे से एडवोकेट हैं और इन्हीं सभी किसानों को यहाँ लेकर आए हैं। आप यूनिटेक भगाओ, ज़मीन वापस लाओ, इनके ऊपर ही क्यों आरोप लगा रहे हैं यूनिटेक कंपनी को? उन्होंने ही जमीन ली तो उन पर आरोप नहीं लगाएंगे तो किस पर लगाएंगे? उन्होंने ही तो जमीन ली किसानों की। कैसे कह सकते हैं आप? अरे वो तो पेपर में है, नाम है, तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो हाँ, आपने केस वगैरह नहीं डाला? केस भी डाला है, केस डाला है, योजना रद्द हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी पेपर में किसानों का नाम नहीं आ पा रहा है। कहाँ का मामला है? ये वाराणसी का मामला है, जहाँ से मोदी जी सांसद हैं। तो आपने मोदी जी से इन सब चीज़ों के लिए गुहार नहीं लगाई? यही तो कहने के लिए यहाँ आए हैं। तो पहले नहीं लगाई? नहीं, पहले लगाई, पहले आंदोलन वहाँ करते रहे, लेकिन पहली बार जंतर मंतर पर आए हैं, वहाँ भी बताने के लिए कि हमारी बातें सुनी जाएं। वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वहाँ तक बात संभवतः नहीं पहुँच पाती होगी, वरना मोदी जी जरूर कोई न कोई कार्रवाई करते। जो इसलिए कागजात हैं वो किन के नाम है? जमीन के कागजात तो हैं। यूनिटेक कंपनी के नाम है, यूनिटेक कंपनी के नाम है। इस समय वर्तमान समय में कागजात उनके नाम है। किसान कैसे उनकी किसानों को जमीन ले ली गई ना, तब उनका नाम आ गया, लेकिन उस पर काम कुछ किसानों ने शायद बेची हो। हाँ बेची हो, लेकिन बेची है उन परिस्थितियों में, नया शहर बसाने के लिए बेची है। और वो तमाम कमिटमेंट थे उनके कि हम आपको ये चीज़ें करेंगे। और उस समय की जो वर्तमान सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार, इन दोनों सरकारों ने दबाव डाल करके किसानों की ज़मीन औने पौने दामों पर उनको दिलवाई। उसमें सरकार और ये जो यूनिटेक कंपनी है, उद्योगपति हैं, इन लोगों की साजिश थी, रियल इस्टेट वालों की साजिश थी। यानी कि इन लोगों को प्रलोभन दिया गया और इनसे जो है हाँ, प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया, दबाव दिया गया कि आप नहीं देंगे तो सरकार आपकी ज़मीन छीन के हमको दे देगी। इस आधार पर सरकार दे दी, सरकार को किसानों ने ज़मीन दी, लेकिन वहाँ 5 साल का समय दिया गया, कोई काम नहीं हुआ। तो और ये योजना भी रद्द हो गई, उसके बाद भी किसानों की ज़मीन वापस नहीं हो रही है, वो यूनिटेक के नाम से पड़ी हुई है। आप खुद पेशे से वकील हैं, आपने कोर्ट में केस डाला है? कोर्ट डाला, पीआईएल किया, 2015 में ही 4/17 एक्विजिशन लैप्स कर गया। वो जो चंद्रचूड़ साहब इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका डिसीजन है कि वो 4/17 लैप्स कर गया। और जो सारे दस्तावेज में लिखा गया है, उसके बाद वहाँ से डायरेक्शन हुआ कि आप लोग सिविल कोर्ट में मुकदमा करिए। सिविल कोर्ट में भी दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच में यूनिटेक कंपनी से पुराना निकाल दिया हुआ कर्मचारी, जो 12 साल पहले निकाल दिया गया, अजय मुखर्जी, उसने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको कोई अधिकार नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करने का, उसने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी दे करके गुंडे बदमाशों माफियाओं को, कमल देव यादव एक हैं बख्तियारपुर बलिया के, उनको दे रखा है। और वहाँ अब तमाम ऐसे उनके गैंग के लोग टहल रहे हैं जो ज़मीन को हथियाना चाहते हैं, किसानों को उत्पीड़ित कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आपकी हत्या कर दी जाएगी, आप मार दिए जाओगे, नहीं इसके नज़दीक मत आओ। और वो सारा फर्जी है मामला, उसको कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी 2020 को नया बोर्ड गठित कर दिया है, सारी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रही है, लेकिन स्थानीय आधार पर किसान बहुत भयभीत हैं। वहाँ लोग टहल रहे हैं, वो माफिया टहल रहे हैं, इसलिए किसान डरे हुए हैं, सदमे हुए हैं। तो हम किसानों की ज़मीन अगर रिकॉर्ड पर वापस आ जाएगी तो ये सब प्रकरण समाप्त हो जाएगा। इसी की मांग के लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं। तो आप प्रधानमंत्री जी से अब विनती करने आए हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री से विनती करने आए, उनके कानों तक आवाज़ पहुँचे इसके लिए करने आए। तो लग रहा है कि उनके कानों तक आवाज़ पहुंचेगी तो जो आपकी मांगे हैं वो पूरी होंगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से पूरी होंगी। अगर नहीं होती तो? नहीं होंगी तो किसान आंदोलन रद्द तो ही आंदोलन करेंगे ही करेंगे। अपनी जमीन, अपनी नारा सुना नहीं, ये लिखा हुआ है, जमीन नहीं जाने देंगे, जान भले ही दे देंगे। तो हम जान दे देंगे लेकिन जमीन को नहीं जाने देंगे। ये इसके लिए किसान जो बैठे हैं दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े।
किसानों के भोलेपन का कहीं ना कहीं जमींदार जो आप बता रहे हैं, भूमाफिया जिन्हें बोल रहे हैं आप, उन्होंने फायदा उठाया। बिल्कुल फ़ायदा उठाया, इस समय भी फ़ायदे में लगे हुए हैं। फ़ायदा उठाया भी और इस समय भी फ़ायदे में लगे हुए हैं। किसानों को धमकी भी दी जाती है मारने की। बिल्कुल, अभी देखिए हमारे साथ ये बैठे हैं शिवम सिंह जी, किसान हैं, ये पीछे बैठे हुए हैं। अभी कल ही इनको धमकी दी गई है, कल ट्रेन जी कल ही इनको धमकी दी गई है। एक काली गाड़ी थी, उसमें ब्लैक शीशे भी लगे हुए थे और उसमें 5-7 लोग बैठे हुए थे। आए हुए थे, 2 4 व्हीलर से आए हुए थे, एक इंडिवर था, एक स्कॉर्पियो। मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं बलरामपुर का निवासी हूँ। जी, मैं वर्क करता हूँ, एनजीओ में मैं काम करता हूँ फिलहाल इस समय। जी, मैं किसान हूँ। जी, धमकी एक्चुअली क्या है कि अभी 1 दिन पहले उन्होंने आया, हमारी ज़मीन को मुआयना कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो हम मौके पे पहुँचे, वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने उनसे कहने लगे, भाई ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो हमारी लोग की ज़मीन है, हम लोग काबिज हैं, फिर हम लोग जोत बो रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग तो भाई इस पे कब्जा इस पे करेंगे। हमने कहा नहीं, रोहनिया थाने में FIR दर्ज है, सब कुछ है, आप गंगापुर रजिस्ट्री ऑफिस पे आप चले जाइए, सब कुछ आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये करके रहेंगे। उनके पास सलाहधारी भी थे, सभी लोग थे, और डरा धमका के 2 गाड़ी से थे, 15 लोग फिलहाल थे वो लोग। जी, नहीं कंप्लेन नहीं, हमने अपने वकील साहब से कहा, जो कि आप हमारे मार्गदर्शक भी हैं। तो उन्होंने कहा पहले चलते हैं, पहले दिल्ली में ये वाला काम पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे चल के इनका हम लोग देखते हैं। जी बिल्कुल वही। नहीं, कंप्लेन तो हम लोग की पहले से ही है रोहनिया थाने पे। बिल्कुल मिली है। जी, मिली है। हमने अपने फेसबुक आईडी पे इस पे ट्वीट किया है। जी, ट्वीट किया है मैंने। जी।